जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, हमारे पास एक साधक का कमेंट आया है कि गुरुदेव, जब जब मैंने साधना करना शुरू किया है मेरी साधना कभी पूरी नहीं हो पाई। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों, आपकी साधनाएं कभी पूरी क्यों नहीं होती। उसने कहा, गुरुदेव मैं कभी 21 दिन की साधना उठाता हूँ, कभी 15 दिन की साधना उठाता हूँ, उठाते ही 2 या 3 दिन में साधना करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, कभी तो मेरा सिर भारी होता है, कभी मेरे पेट में गड़बड़ होती है, मुझे बाथरूम लग जाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। मतलब कभी भी मैं पूरी साधना कर ही नहीं पाया। वो देवता मुझे अपनी साधना करने ही नहीं देता। तो ये जो समस्या है ये उसी के साथ नहीं, ये बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होती है। तो भक्तों, अगर आपके साथ भी समस्या होती है तो वीडियो को पूरा देखें। इस समस्या का पूरा समाधान मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा कि आखिर ये समस्या आपके साथ हो क्यों रही है। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो ये समस्या केवल उसी व्यक्ति के साथ होती है जिसने आज से पहले कभी कोई साधना नहीं की है। पहली बार अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। अब वो क्यों आती है कि आपने इससे पहले कभी कोई साधना नहीं करी, आपके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं, कोई शरीर में तेज नहीं। अब जब आप पहली बार साधना करेंगे और ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में आने लगेगी तो कुछ तो शरीर में हलचल होगी। ये शरीर तो हमारा मानव निर्मित है, अगर कोई पराशक्ति इसको छुएगी, इसको टच करेगी तो कुछ तो इसमें खलल होगी। और आप लोग समझते हैं नहीं, आप लोग समझते हो कि ये तो कोई नकारात्मक शक्ति है या जिस देवता की साधना कर रहे हैं वो देवता में साधना नहीं करने दे रहा। तो ऐसा नहीं है भक्तों, ये कोई गलत चीज नहीं है। आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर का जो ओरा है अभी तक नहीं बना है, कमजोर है। सीधे आपके ऊपर जैसे ही ऊर्जा पड़ रही है तो आपका शरीर उस चीज को ले नहीं पा रहा है, इसलिए वो इस प्रकार रिएक्ट कर रहा है। तो कभी भी इसे कोई नकारात्मक शक्ति का संदेश ना समझे और ना ही ये समझे कि ये आपकी साधना के कारण हो रहा है। ये ना ये साधना के कारण होता है, ना जिस देवता की साधना कर रहे हैं वो ऐसा करता है, और ना ही आपके शरीर में कोई बीमारी है। ये यही है कि जिस प्रकार आप पहली बार साधना करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा एकत्रित होती है एक जगह पर, इसलिए समस्याएं आती हैं। और अभी तक आपका ना आज्ञा चक्र, ना मूल चक्र, ना 5 चक्रों में से कोई चक्र जागृत भी नहीं है, इसलिए सारी समस्याएं आ रही हैं। और इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं है। सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये सत्य है, इसका कोई भी उपाय नहीं है। ये सभी के साथ होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, जब तक आप इतनी साधनाएं नहीं कर लेते हैं कि आप एक साधारण साधक बन सके, या आप लंबे समय तक पूजा पाठ भक्ति नहीं कर लेते हैं, आपका ओरा मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक होती है। तो आप होने दीजिए ना, आपको क्या समस्या है? पेट खराब हो रहा है तो होने दीजिए, उठ जाइए साधना से, वापिस आके बैठिए। सिर भारी हो रहा है तो होने दीजिए, मन पर अपने कंट्रोल रखिए। गुस्सा आ रहा है तो आने दीजिए, गुस्सा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए अपने ऊपर। करना पड़ेगा आपको, नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। आप सोचे कि इसका कोई उपाय हो जाए तो इसका तो एक ही उपाय है कि साधना छोड़ दीजिए। और अगर साधना नहीं छोड़ सकते थोड़ा खुद के ऊपर नियंत्रण रखना सीखे, थोड़ा खुद को ये रखे। इतने से मैं घबरा गया आप यार, ये भी कोई समस्याएं हैं? सिर भारी होना, गुस्सा आना, शरीर झूमने का मन करना, सिर में एकदम दर्द उठना, ऐसा लगना जैसे शरीर पर चींटियां चल रही हैं, यही तो होता है साधना में। तो यही तो अनुभव है। फिर अनुभव क्या है? अगर कुछ होगा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप साधना कर रहे हैं? कोई देवी या देवता आपकी साधना देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, उसे आपको कैसे पता चलेगा इस बारे में? तो देखिए, जो हो रहा है होने दीजिए, और इन बातों को बाहर कहिए भी मत कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमेशा याद रखिए कि साधना वही सफल होगी जो आपके और जिस देवता की साधना कर रहे हो उसके बीच में रहेगी। अगर आप साधना कर रहे हो और ये बात अगर बाहर भी किसी को पता है तो आपकी साधना विफल है। फिर याद रखिए, जब तक किसी भी कार्य को आप पूर्ण ना कर ले, कोई भी शक्ति आप प्राप्त ना कर ले, तब तक उस शक्ति का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि शक्ति प्राप्त करने के बाद भी कभी भी किसी शक्ति का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। अगर आप शक्तियों का ढिंडोरा पीटेंगे, साधनाओं का ढिंडोरा पीटेंगे तो फिर तो हो गई साधना, फिर तो कोई आपकी साधना पूर्ण नहीं करा सकता। आप अगर किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं तो उसे मुंह से जपते तक नहीं है। क्यों नहीं जपते उसे? क्योंकि बाहर जब हम इस मंत्र को लोगों को सुनाते हैं तो उसे दुनिया सुनने मात्र से सारा पुण्य मंत्र का, हमारे जाप का तो उसको चला जाता है।
जब आप साधना का अनुभव किसी और को बताते हैं तो आप इसका मतलब है आप अपनी साधना उसको देते जा रहे हैं। तो ना किसी को कुछ बताएं, ना कुछ करे, जो हो रहा है होने दे। 1 या 2 साधनाओं में ऐसा होता है, धीरे धीरे परेशानी कम होने लगेगी और एक ऐसा समय आएगा कि फिर उसके बाद कभी भी शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी इस प्रकार की। देखिए, हर चीज़ का टोना टोटका नहीं होता। मुझे पता है आप ये देखने आए होंगे इस वीडियो में कि मैं आपको कोई उपाय बताऊंगा, तो देखिए मैं अभी आपको सच्चा झूठा कुछ बता दूंगा जिससे क्या हो जाएगा। हमें जानकारी है ना इस चीज़ की कि ऐसा नहीं होता, कभी इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय यही है भक्तों कि आप साधना को रोकिए मत, आप अपना कार्य करते रहिए। कुछ समय की समस्याएं हैं ये, फिर सब ठीक हो जाती है। आशा करता हूँ भक्तों जानकारी समझ आई होगी आपको। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय माँ काली, जय महाकाल, हर हर महादेव।